अहमद एक होनहार तालिब-ए-इल्म था जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता था। हर साल 14 अगस्त को इसके स्कूल में कौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद होती, जिसमें बच्चे झंडे लहराते, मिली नगमे गाते और तकारीर करते। लेकिन अहमद हमेशा सोचता था कि ये दिन इतना ख़ास क्यों है? आखिर पाकिस्तान कैसे बना? हमें आज़ादी मिली ही क्यों? एक दिन अहमद ने अपने दादा जान से ये सवाल किया, दादा जान, कौम आज़ादी इतना अहम क्यों है? हमें स्कूल में झंडे लगाने और नगमे गाने को कहा जाता है, मगर उसका मकसद क्या है? दादा जान ने मुस्कराकर अहमद को पास बिठाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। कौम आज़ादी सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमारी कुर्बानियों की याद है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मुल्क हमें मुफ्त में नहीं मिला, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी थीं। फिर दादा जान ने तहरीकन पाकिस्तान की कहानी सुनाना शुरू की। 1947 से पहले हम बरसगीर में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में थे। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उन्हें उनके मज़हब, ज़ुबान और तहज़ीब के मुताबिक जीने नहीं दिया जाता था। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। फिर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में मुसलमानों ने यह ख्वाब हकीकत में बदला। दादा जान की आंखें भीग गईं। हमने अपने प्यारों की कुर्बानियां दी, लाखों लोग शहीद हुए, माई बेटों से जुदा हुईं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये दिन हमारी शनाख्त, आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिन है। अहमद हैरान था। दादा जान, हमें तो कभी ये तफसील से किसी ने बताया ही नहीं। दादा जान बोले, बेटा, आज के बच्चे सिर्फ झंडियां लगाकर, नगमे गाकर कौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन असल जश्न तब होगा जब हम इस मुल्क को तरक्की देंगे, इसकी खिदमत करेंगे और उन कुर्बानियों को याद रखेंगे। अगले दिन स्कूल में जब कौम आज़ादी की तकरीब हुई, अहमद ने खुद से एक अहद किया। वो न सिर्फ पाकिस्तान के बारे में मज़ीद सीखेगा, बल्कि दूसरों को भी बताएगा कि ये वतन कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इसी दिन उसने एक पुरस्सर तकरीर की जिसमें कहा, हमें कौम आज़ादी सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर मनाना चाहिए। हमें अपने वतन से वफादारी, ईमानदारी और मेहनत का सबूत देना चाहिए। यही हमारे शहीदों को सच्चा खराज अक़ीदत होगा। इस दिन के बाद अहमद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद तय किया। वो बड़ा होकर पाकिस्तान का एक ईमानदार शहरी बनेगा और अपने इल्म हुनर से मुल्क की खिदमत करेगा।